नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 76वां गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा ने ध्वजारोहण किया और परेड को सलामी दी। इस दौरान सचिव दिनेश शर्मा ने विधानसभा सचिवालय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की तरफ से सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर विधानसभा सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आम जनता के लिए अवलोकन हेतु खोला जाएगा। और वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। और इस बीच तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर किरण सिंहदेव ने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देखिए तमाम बातों का भी जिक्र किया गया है। तस्वीरें दिखा रहे छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से, जहां पर किरण सिंहदेव ने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने तमाम बातों की जानकारी साझा करते हुए नजर आ रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है और कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। और रायपुर में कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि 76वें गणतंत्र दिवस पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई स्वीकार करें। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस मुख्यालय में देखिए ध्वजारोहण किया गया है और इसी के साथ साथ सभी उन वीर सैनिकों को भी याद किया गया है जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। दीपक बैज ने यहां पर ध्वजारोहण किया और सभी को, देशवासियों और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस के मौके पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दिया। कांग्रेस मुख्यालय में देखिए ध्वजारोहण किया गया है और इसी के साथ साथ देश के आन बान शान को देखते हुए यहाँ पर तिरंगा फहराया गया, ध्वजारोहण किया गया और इसी के साथ साथ वीर शहीदों को श्रद्धांजलि भी देते हुए दीपक बैज नजर आए। कांग्रेस मुख्यालय से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया गया है। दीपक बैज ने ध्वजारोहण कर सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी है। तस्वीरें रायपुर से, दीपक बैज ने किया ध्वजारोहण, झंडे को सलामी दी, देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। छिहत्तरवें गणतंत्र दिवस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि वो आज पहली बार जो है इंदौर में गणतंत्र दिवस के लिए आए हैं और इंदौर से कई मामलों में पूरा प्रदेश और देश सीखता है। इसके साथ ही उन्होंने गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। खास करके आज मैं पहली बार इंदौर में झंडा वंदन के लिए गणतंत्र दिवस पे आया था। मुझे इस बात का संतोष है, इंदौर ने अपनी गौरवशाली विरासत के बलबूते पर एक अलग पहचान बनाई है। हमारे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। इंदौर जैसे नगर से कई सारे मामलों में पूरा प्रदेश और देश सीखता है। मेरी अपनी ओर से गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आप सबको भी बधाई। महू में पद्मश्री, मुझे इस बात का संतोष है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये जो बहुत गौरवान्वित करने वाले एक तरह से पदक भी हैं और ये गौरव और गरिमा के आधार पर प्रतिष्ठित नागरिकों को देश और दुनिया के सामने परिलक्षित करवाते हुए परिचय कराने का अभियान चलाया हुआ, जिसके माध्यम से भारत का लोकतंत्र गौरवान्वित होता है। शिवपुरी जिले में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला स्तरीय मुख्य समारोह पोलो ग्राउंड पर ऊर्जा मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ और इस बीच प्रभारी मंत्री तोमर ने राष्ट्रीय ध्वज
फहराकर खुले जिप्सी में संयुक्त परेड की निरीक्षण को सलामी दी। मार्च पास्ट के बाद मुख्य अतिथि ने सभी टुकड़ियों के परेड कमांडरों से परिचय प्राप्त किया। इस दौरान कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी और एसपी अमन सिंह राठौर उनके साथ मौजूद रहे और इस बीच संयुक्त परेड का नेतृत्व रक्षित निरीक्षक अनिल कवरेती ने किया और इस मौके पर जवानों ने हर्ष फायर किया और मुख्य अतिथि ने सीएम के संदेश का वाचन किया। आपको बता दें कि परेड में कुल 11 प्लाटूनों ने भाग लिया था, जिसमें पुलिस बल के 2 प्लाटून, होमगार्ड का 1 प्लाटून, वन विभाग का 1 प्लाटून, कॉलेज एनसीसी के 3 सीनियर प्लाटून और एनसीसी एयर विंग के 1 प्लाटून, स्काउट और शीर्ष दल के 1 प्लाटून शामिल रहे। और वहीं दतिया में गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में समारोह के दौरान विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई। आपको बताते चले कि झंडा फहराने के बाद मंत्री एंदल सिंह कंसाना ने इसके साथ ही कलेक्टर और एसपी को खोली जिप्सी में ले जाने वाला वाहन अचानक रुक गया। प्रभारी मंत्री सहित कलेक्टर और एसपी को पूरे ग्राउंड में पैदल घूमकर परेड की सलामी लेनी पड़ी और लेकिन आपको बता दें सची धजी जिप्सी के स्टार्ट होने के बाद आगे नहीं बढ़ सकी। जानकारी के अनुसार कोई भी तकनीकी खराबी के कारण ऐसा हुआ था और पहले प्रभारी मंत्री एंदल सिंह कंसाना ने जिला प्रशासन से अपनी नाराजगी का इजहार किया। फिर पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र मिश्रा ने जिप्सी चलाने से चालक को फटकार लगाई। हैरान करने वाली बात यह है कि पिछली बार भी प्रभारी मंत्री एंदल सिंह कंसानी सीएम के संदेश का वाचन नहीं कर सके थे। उन्हें उस दौरान चक्कर आने की समस्या हुई थी, जिसके बाद उनके भाषण कलेक्टर द्वारा सुनाया गया था और इसी के साथ साथ इस बार गणतंत्र दिवस पर भी वे सीएम को वाचन नहीं पढ़ सके। दरअसल पैदल एंदल सिंह कंसाना ने सीएम के संदेश का वाचन शुरू किया, लेकिन 5 मिनट बाद ही असहज होने पर उन्होंने कलेक्टर संदीप ताकिन को संदेश पढ़ने के लिए कहा, जिसके बाद सीएम का संदेश कलेक्टर संदीप साकिन ने पढ़ा। और दतिया में पीएम एक्सीलेंस उत्कृष्ट महाविद्यालय पीजी कॉलेज में गणतंत्र दिवस की 76वें वर्षगांठ पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस बीच मौके पर पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर डीआर राहुल ने संस्था के प्रांगण में झंडारोहण कर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमारे पूर्वजों के बलिदान के कारण हमें आजादी मिली है। हमें उस अखंड बनाकर रखना है और संविधान के बनाए गए अधिकारों को राह तहत हमें विकसित भारत और श्रेष्ठ भारत को संकल्पना को साकार करते हुए आगे बढ़ना है। इसके अलावा उन्होंने संस्था के छात्र छात्राओं को खेल कूद, सांस्कृतिक गतिविधि और अन्य क्रियाओं में महारत हासिल करने पर सम्मानित किया। आज बहुत ही पुनीत अवसर हमारे लिए है, क्योंकि हमने अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाते हुए ध्वजारोहण किया है और मैं इस अवसर पर फिर से सभी देशवासियों के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं देता हूं और ऐसी उम्मीद करता हूं कि हम अपने विकसित भारत की संकल्पना को पूर्ण करेंगे और इसके लिए संविधान में वर्णित जो हमारे अधिकार हैं उन अधिकारों के साथ साथ हमको कर्तव्यों पर विशेष ध्यान देना है, उनको पूरी गंभीरता से अपने जीवन में उतारना है और हम अपने देश के लिए हर संभव प्रयत्न करते रहें, इस संदेश में देना चाहूंगा। और कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के शाजापुर की एक महिला नेत्री के एक कार्यक्रम के दौरान विवादित बयान दिया गया था, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश्वर सिंह प्रताप ने कहा है कि महिला नेत्री के राहुल गांधी और गांधी परिवार पर विवादित बयान को लेकर वह आज कोतवाली थाने पहुंचे हैं और एक शिकायती आवेदन कोतवाली थाना प्रभारी को सौंपा है, साथ ही कार्रवाई की मांग की है। तो वही उन्होंने कहा कि उक्त महिला नेत्री के खिलाफ मामला दर्ज नहीं हुआ तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आंदोलन करेगी। और खुले शहर में दिनों दिन चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं।
चोरियों की घटनाओं में से आम लोगों भी दहशत में हैं और ऐसा ही एक मामला हेमंत टॉकीज गेट स्थित रोड स्थित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड से सामने आया है, जहां पर घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं शहर में रहने वाले इनके परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे। परिवार के सदस्य सागर अग्रवाल ने बताया है कि घर से करीब 40 किलोग्राम सोना, 1 किलो चांदी और 2.5 लाख रुपए नगद, एक लैपटॉप सहित अन्य सामान चोरी हुई है। भैया हम लोगों को आज सुबह पता चला है वहाँ चोरी का। एक्चुअली चोरी हुई है 17 तारीख को। वो लोग बाहर रहते हैं, 1 महीने से बाहर हैं, सूरत में रहते हैं। तो हम लोगों को आज सुबह पता चला तो उसमें उन्होंने जानकारी दी है कम से कम 30 से 40 ग्राम सोना है, 1.25 किलो चांदी है, 2.5 लाख रुपए कैश है और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जिसमें लैपटॉप है, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह है। तो 10-20-50 हजार का ये सामान है। तो इतना सामान चोरी हुआ है। लगभग मोटे अंदाज में कितने की? 6-7 लाख का थोड़ा टोटल एवरेज हम लोगों ने हिसाब निकाला है। 6-7 लाख का उसमें माल चोरी हुआ। 3 बज के 2 मिनट पीछे करो, वो तो ध्यान नहीं दो। और शाजापुर जिला और राज्य सत्र न्यायालय में उत्साह और उमंग से मनाया गया, जहां आपको बता दें गणतंत्र दिवस प्रधान और जिला सत्र न्यायाधीश ललित किशोर ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान गाया। इस मौके पर सभी न्यायाधीश, कोर्ट कर्मचारी, अधिकारी और अधिवक्तागण उपस्थित रहे। ध्वजारोहण के बाद स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी और इसी के साथ अधिवक्ता, कर्मचारी और न्यायाधीश ने देशभक्ति की कविता का पाठ किया, जिन्हें प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। 77वें गणतंत्र दिवस पर सभी को बधाई देता हूं। आज हमारे न्यायालय प्रांगण में बहुत ही खुशी से, हर्ष से गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे बार के अध्यक्ष, सभी अधिवक्तागण, हमारे सभी न्यायाधीशगण, कर्मचारीगणों ने बड़े मन से, उत्साह से सहयोग किया, पार्टिसिपेट किया और सभी ने देश की उन्नति के बारे में अपने अपने विचार, कैसे उन्नति हो इसके संबंध में विचार रखे और सभी को एक दूसरे ने बधाई दी। और ये सब इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए, विधिक सेवा की तरफ से नुक्कड़ नाटक भी किए और सभी ने बहुत मन से इस उत्सव को मनाया। और वहीं रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने योग गुरु बाबा रामदेव के सौजन्य मुलाकात की और इस मुलाकात मुख्यमंत्री निवास पर हुआ। इस अवसर पर सीएम विष्णुदेव साय ने और उनकी पत्नी कौशल्या साय ने समेत परिजन उपस्थित रहे। रायपुर न्यास में डिप्टी सीएम अरुण साव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का रिकॉर्ड स्तर पर जारी है और यह रिकॉर्ड बढ़ाता है कि जो है विष्णुदेव साय की जो सरकार है वो किसानों के हित में किस गति के साथ काम कर रही है। साय सरकार किसानों के हित में काम करने वाली सरकार है और ये किसानों के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही धान खरीदी को लेकर अफवाह और झूठ फैला रही थी और ये रिकॉर्ड इनकी वजह से जो है इनका करारा जवाब है। धान खरीदी अब तक के सारे रिकॉर्ड इसमें टूट चुके हैं। में नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया अब अंतिम चरण पर है। मंडल चुनाव समिति की बैठक, फिर जिला चुनाव समिति की बैठक, संभाग स्तरीय समिति की बैठक और प्रदेश की बैठक हो चुकी है। प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। कभी भी प्रत्याशियों की सूची घोषित हो सकती है।
और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस प्रेस ब्रीफ में उन्होंने कहा कि अभी हाल ही के दिनों में मुंबई में छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट के दूसरा चरण आयोजित किया गया है। छत्तीसगढ़ को भारत के महत्वपूर्ण मार्ग पर प्रशस्त करने हेतु सरकार ने कई कदम उठाए हैं और इन्वेस्टर्स समिट उनमें से एक है। छत्तीसगढ़ में गुरुवार को प्लास्टिक, कपड़ा, आईटी और खाद्य प्रसंस्करण सहित विभिन्न क्षेत्रों में जो है अग्रणी कंपनियों से 6000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए और वही इसके आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो एक नई ताजगी का एहसास करते हैं। ऐसा लगता है कि आज का दिन बड़ा ऊर्जा भरा लग रहा है। सूर्य नारायण अपनी कृपा बरसा रहे हैं और प्रकृति में जब हवा चल रही है उसने अपना रुख ऐसा लगता है कि मोड़ लिया है। अब ऐसी संभावनाएं छत्तीसगढ़ प्रदेश में दिखाई पड़ रही हैं। ऐसा लगता है कि पता नहीं आज कौन सा त्योहार है, मन बड़ा अच्छा लग रहा है, प्रसन्न है। जब से माननीय विष्णुदेव साय जी की भाजपा की सरकार आई है, नित नए आयाम के साथ छत्तीसगढ़ की जनता प्रसन्नता के साथ आगे बढ़ रही है। इसके अगर कुछ मैं आपको वास्तविक घटनाएं और उदाहरण बताना चाहूं तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब भूपेश बघेल की सरकार थी तो आर्थिक संकट था। धान के लिए खरीदी के लिए बारदाने नहीं मिलते थे। किसान भाइयों को 4 किस्तों में पैसे देने पड़ते थे। लगातार घोटाले और भ्रष्टाचार करके छत्तीसगढ़ महतारी की धन संपदा को लूटा जा रहा था। और जैसे ही यह दिवाली हुई 23 की और कमल में मां लक्ष्मी बैठकर आई, ऐसा लगता है विष्णुदेव साय की सरकार आई, किसानों को धान के लिए बारदाने की कमी नहीं हुई। वो कहते थे केंद्र सरकार बारदाना नहीं दे रही है, लगातार आरोप लगाते थे, पर काम कोई करता ही नहीं था। भूपेश बघेल की सरकार में सब हिसाब लगाते थे कि माल कहां से आएगा, कैसे आएगा, कौन सी योजनाएं बताएं। किसान, युवाओं, महतारी पर किसी का ध्यान नहीं था। माननीय विष्णुदेव साय की सरकार आई, अब बारदाना तो पहले ही उपलब्ध है। एक किस्त में पैसा जा रहा है। जो प्रोत्साहन राशि है फरवरी में दी जाने वाली है। लगातार धान खरीदी के आंकड़े बढ़ रहे हैं। कैसे हो गया? अरे जहां धन की कमी थी, पैसा नहीं था, पैसा आ गया। लगातार विकास के काम चल रहे हैं, हजारों करोड़ रुपया दिया जा रहा है। ये सब अगर संभव हो सका तो माननीय विष्णुदेव साय की सरकार की आर्थिक नीति और सेवा भाव, अंतिम व्यक्ति तक सेवा भाव कैसे पहुंचे और बिना धन के कुछ संभव नहीं था। अभी रायपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना पर हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी नेताओं ने जो है मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और वही विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। रायपुर के तिल्दा नेवरा स्थित संजय केमिकल प्लांट में भीषण आग लग गई है। आग इतनी भयानक है कि 5 किलोमीटर दूर से ही धुएं का गुब्बार आसमान में दिख रहा है। आग के साथ भारी ब्लास्ट भी, उसकी आवाजें भी सुनाई दे रही हैं, जिस वजह से आसपास के इलाकों के लोग सहम से गए हैं। बताया जा रहा है कि इस हादसे में काम कर रहे 2 मजदूर आग की चपेट में आकर घायल हो गए हैं। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुटी हुई है और ये पूरा मामला तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र के है। जानकारी के मुताबिक संजय केमिकल प्लांट में पेंट का निर्माण किया जाता है और आग की लपटें और ब्लास्ट के कारण क्षेत्रवासियों में डर का माहौल है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आज महेश्वर में कैबिनेट बैठक हुई है, जिसमें कैबिनेट ने ऐतिहासिक निर्णय सीएम ने लिए हैं। जैसे बैठक में शराबबंदी को लेकर कई निर्णय लिए गए हैं और सभी 17 धार्मिक शहरों में पुरता शराबबंदी का जो है निर्णय लिया गया है और उसके लिए प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने सीएम का आभार व्यक्त किया और साथ ही क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, कांग्रेस क्या कह रही है, नहीं कह रही है, मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण नहीं है। कांग्रेस बाबा साहब अंबेडकर का समय समय पर उनने
कितना अपमान किया, कभी कांग्रेस इसका जवाब देगी? भारत रत्न 55 वर्ष आपने राज किया, संविधान का निर्माण करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर थे, लेकिन आपने कभी बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया था? ये मैं थोड़ी कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड है। बाबा साहब अम्बेडकर के उन स्थानों पर, चाहे महू जन्मस्थली हो, मैं पूछता हूं मध्य प्रदेश में कितनी सरकार रही आपकी, क्यों नहीं जन्मस्थली के बारे में आपने विचार किया था? विचार किसने किया था? तो श्रद्धेय सुंदरलाल पटवा जी ने, फिर शिवराज सिंह चौहान ने, और आज हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार उस काम में लगे हैं। तो हम ये नहीं कहते, केवल कहना, आरोप लगाना मात्र ये राजनीति नहीं है। जनता आज ये मानती है कि देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को जमीन पर उतारने का काम किसी ने किया है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। मैं कहता हूं गंभीरता के साथ, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती थी, उसमें भी उल्लेख आया कि कांग्रेस ने, माननीय नेहरू जी ने किस प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को त्रिपुरी अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था जबलपुर के अंदर, उस समय अध्यक्ष चुने जाने के बाद उनको पद छोड़ना पड़ा था। आपने उनके साथ भी अन्याय किया था। आज महेश्वर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो कैबिनेट महेश्वर के अंदर संपन्न हुई है, ऐतिहासिक निर्णय महेश्वर की कैबिनेट में हमारी सरकार ने, डॉक्टर मोहन यादव जी ने लिए हैं। इसलिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट के अंदर अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और शराबबंदी की ओर बढ़ते हुए कदम आज इस कैबिनेट के निर्णय में परिलक्षित होते हैं। मध्य प्रदेश के उन सभी धार्मिक शहर जिनकी मान्यता मध्य प्रदेश के अंदर एक धार्मिक शहर के नाते से है, चाहे उज्जैन होगा, चाहे महेश्वर होगा, चाहे मैहर से लेकर के पन्ना नगर, ऐसे कई हमारे स्थान जो धार्मिक नगरी के नाम से मध्य प्रदेश के अंदर जाने जाते हैं, ऐसे 17 स्थानों पर पूर्णतः शराबबंदी का निर्णय ये सरकार। और भाजपा विधायक संजय पाठक की कंपनियों की जमीनों को जांच शुरू कर दी गई है और इस मामले में ईओडब्ल्यू ने जो है केस भी दर्ज किया है, जिसमें कि सहारा ग्रुप के से सौदे में नियमों के उल्लंघन करने का भी आरोप लगा है। और इस मामले में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि संजय पाठक के सहारा ग्रुप की जमीन खरीदने के मामले में ईओडब्ल्यू ने जांच शुरू कर दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि भोपाल, जबलपुर और कटनी में सहारा ग्रुप की 310 एकड़ जमीन को कौड़िये के भाव से खरीद लिया गया है। उन्होंने कहा है कि जिन जमीनों का तत्कालीन बाजार मूल्य करीब 1000 करोड़ रुपए था, उनका सौदा संजय पाठक ने करीब 90 करोड़ रुपए में कर दिया। सभी पत्रकार साथियों का स्वागत है और धन्यवाद आप लोग उपस्थित हुए। और विशेष धन्यवाद इसलिए भी कि जो संजय पाठक जी का सहारा का जो मामला चल रहा है, जो 15 जनवरी को हम लोगों ने प्रेस वार्ता रखी थी, उसको आप सभी लोगों ने मुद्दे को अच्छे से उठाया, जिसमें सफलता ये मिली है कि ईओडब्ल्यू ने उस पर जांच शुरू कर दी है पीएलआई दर्ज करने के बाद में। तो इसमें ईओडब्ल्यू का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जांच शुरू कर दी है और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि ईओडब्ल्यू जल्दी ही अपनी जांच को पूरा करके नतीजे पे पहुंचेगी और जो उसमें आम निवेशकों का पैसा लगा हुआ है वो उनको मिल सकेगा, क्योंकि 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है। जो 1000 करोड़ की लगभग जमीन है वो मात्र 90 करोड़ में संजय पाठक जी की कंपनियों द्वारा खरीद ली गई है।
आप देखेंगे कि 110 एकड़ जो जमीन भोपाल की है वो मात्र 48 करोड़ रुपए में खरीद ली जाती है, जिसकी कीमत 500 से 600 करोड़ है। दूसरा मामला कटनी जिले का है, जो वहां 100 एकड़ जमीन है वह भी मात्र 22 करोड़ में खरीदी जाती है। तीसरी जमीन जबलपुर जिले की है, वो भी 100 एकड़ जमीन है, वो मात्र 20 करोड़ रुपए में खरीदी जाती है। तो टोटल 90 करोड़ में 1000 करोड़ की लगभग संपत्ति को खरीदा जाता है। तो आप सोचिए कितने बड़े लेवल पे हेरा फेरी हुई होगी। और अगली खबर रायपुर से है, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने झंडारोहण किया है। आपको बता दें, बीजेपी कार्यालय में ये झंडारोहण किया गया है, जहां बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे और झंडारोहण इस कार्यक्रम में भाग लिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने प्रदेश कार्यालय में झंडा फहराया और इस अवसर पर भाजपा संगठन महामंत्री पवन साय, प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है और प्रतिवर्ष हम सब उल्लासपूर्ण वातावरण में आज के इस गणतंत्र दिवस जैसा मनाया हमने, हर वर्ष मनाते हैं। और ये हमारा संविधान का पर्व है। इस विषय पर इतना ही है कि यह देश और जिस तरीके से हमारे फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।